ततो जयेम उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नस्तकिम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंध 2 अध्याय 16। हरे कृष्णा। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। बोलो। भक्तानां भयंकर आविवेशांश भागेन मनः आनक दुंदुभे। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर आविवेशांश भागेन मनः आनक दुंदुभे। वैष्णवी माता है। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर आविवेशांश भागेन मनः आनक दुंदुभे। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर भयंकर
आविवेशांश भागेन मनानक दुंदुभे भगवान विश्व अपि भी विश्वात्मा सारे जीवों के परमात्मा भक्तानां अपने भक्तों के अभयं कर भय के कारण को मारने वाले आविवेश प्रविष्ट हो गए अंश भागे न अपने सारे ऐश्वर्यों के साथ मन में आनक दुंदुभे वसुदेव के मन में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हुए। तात्पर्य विश्वात्मा शब्द द्योतक है उसका जो हर हृदय में स्थित हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। विश्वात्मा का दूसरा अर्थ है हर एक की एकमात्र प्रिय वस्तु। इस वस्तु को भूल जाने से ही लोग इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण प्रेम की अपनी पुरानी चेतना को जागृत कर लेता है और विश्वात्मा से अपने को जोड़ लेता है तो वो पूर्ण बन जाता है। तृतीय स्कंद 3:2-15 भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। परावरेशो महदंश युक्तो यजोपि जातो भगवान। अजन्मा होकर भी सबके प्रभु भगवान भक्त के मन में प्रविष्ट होकर शिशु की तरह प्रकट हुए लगते हैं। प्रभु पहले से ही मन में भीतर तो रहते हैं, अतएव भक्त के शरीर से उनका उत्पन्न होना आश्चर्यजनक नहीं लगता। आविवेश शब्द बताता है कि वसुदेव के मन के भीतर प्रकट हुए। वीर्यस्खलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। श्रीपाद श्रीधर स्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्री ठाकुर का भी यही मत है। वैष्णव तोषणी में श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव के मन के भीतर चेतना जागी। श्रील वीर राघव आचार्य भी कहते हैं कि वसुदेव देवताओं में से एक थे और चेतना जागृत होने के रूप में भगवान उनके मन के भीतर प्रकट हुए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सबसे प्रधान कर्म हम साधक वैष्णवों का यही है कि शास्त्रों से भक्तों से हम भगवान के तत्व और लीला की दिव्यता को श्रवण करें, उसे समझने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी ने कृष्ण जन्म के रहस्य को समाधि भाषा में कुछ प्रकट किया है, कुछ परोक्ष रखा है, अर्थात कुछ कहा है, कुछ छुपाया है। और ये विद्वान वैष्णवों की ये शैली है। वेद की भी यही विधि है, परोक्ष प्रिया वेदा। क्लियर नहीं बोलते, समझने वाले समझ जाते हैं, क्योंकि कुछ असुरों से, कुछ विरोधी ईर्ष्यालु से भगवत तत्व को छुपाना भी एक धर्म है। हमने
कल सुबह शायद कहा था यहाँ पर, या कभी पहले कहा होगा, याद नहीं है, कि 1-2 दिन में ही बोला था ये वाक्य कि आचार्यों का काम है कि धर्म को, भगवान को सुलभ करा दे, लेकिन सस्ता करा दे ये काम नहीं है आचार्यों का। सुलभ कराना, प्राय सुलभ कराने पर सस्तापन आ जाता है। तो आचार्यों का क्या काम है? भगवान को सुलभ कराना, ना कि उसकी एरे गेरे किसी को भी कह देना, अश्रद्धालु व्यक्तियों को, जैसे है ना नाम अपराध में भी। तो ऐसे ही सुखदेव जी ने भी कुछ वस्तु कृष्ण जन्म तत्व को परोक्ष, आंखों से परे, और प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, मतलब कुछ प्रकट किया, कुछ छुपाया है। इसीलिए भगवान के प्रेमी भक्तों के मुख से जब हम सुनते हैं तब हम सत्य से, परम सत्य से अवगत होते हैं। तो आज कुछ कृष्ण जन्म कर्म चमे दिव्यम गीता में भगवान बोले हैं 4थे अध्याय में, 9वां श्लोक होगा, 4-9। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वत त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न एति, वो यहाँ नहीं रहेगा, माम एति, वो मेरे को प्राप्त करेगा, न संशय। भगवान कहते हैं उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उस भाव से हम प्रयास करते हैं। तो मैं 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 16वां श्लोक का आपके सामने श्रवण कीर्तन कराया, जिसमें सुखदेव जी कहते भगवान अपि, भगवान भी, जिसका जन्म नहीं है वे भी जन्म लिए। भगवान अपि कहने का अर्थ क्या है कि भगवान कोई मैन्युफैक्चर आइटम तो है नहीं, भगवान तो जन्म कर्म से परे है, लेकिन भगवान भी मनुष्य की तरह, भगवान अपि, कौन भगवान? विश्व के आत्मा। विश्वात्मा शब्द पर भागवत में एक पॉइंट बताऊं आपको। 3रे स्कंद में मैत्रेय जी जब सृष्टि लीला का वर्णन करते हैं तो भगवान विष्णु की रोमकूप से ब्रह्मांड प्रकट हुआ, और वो ब्रह्मांड में 5 एलिमेंट्स, 5 वस्तु थी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब भगवान के रोमकूप से ब्रह्मांड निकला, वे भगवान विष्णु का नाम है कारणोदक्षाई विष्णु। क्या नाम है? ये ब्रह्मांड का कारण है, ब्रह्मांड इसके कारण निकला, इसलिए कारण उदकशाही। कारण, कारण एक समुद्र का भी नाम है, कारण, कारणार्णव, मतलब इस ब्रह्मांड से परे जो दिव्य जगत में जो पानी है उसको कारण सागर कहते हैं। इस ब्रह्मांड में 7 सागर है और एक ऊपर कारणोदक सागर है। तो उस कारणोदक सागर में भगवान शयन करते हैं, और योग निद्रा में महाविष्णु, जिसका दूसरा नाम है महाविष्णु या कारणोदकशाही विष्णु, वो रोमकूप से ब्रह्मांड निकालते हैं। अब वो ब्रह्मांड में भगवान, यही कारणोदकशाही विष्णु, एक दूसरा अवतार लेते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु, और उसमें प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करते हैं? उस ब्रह्मांड में। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो कारणोदकशाही विष्णु एक है, गर्भोदकशाही विष्णु अनेक है। जितने ब्रह्मांड उतने गर्भोदकशाही, और कारणोदकशाही एक। अभी जो गर्भोदकशाही विष्णु है वो अपने पसीने से उस सागर को भर दे, आधा ब्रह्मांड को भर देते हैं, और उनकी नाभि से कमल निकलता है, उस कमल में ब्रह्मा जी का जन्म होता है। जो ब्रह्मा जी इसी ब्रह्मांड में जो 5 वस्तु थी उनके 84 लाख शरीर बनाते। ऐसा वर्णन मैत्रेय जी सृष्टि लीला में 3रे स्कंद में करते हैं। आप कहोगे कहना क्या है यहाँ पे? कहना यह है कि गर्भोदकशाही विष्णु जब उस ब्रह्मांड में नहीं गए थे, कारणोदकशाही केवल ब्रह्मांड प्रकट किए, तब वो पूरा ब्रह्मांड जड़ अचेतन था। जब भगवान उसमें प्रवेश किए तब उसमें जान आई। जैसे मान लीजिए ये शरीर है, इसमें आत्मा है, हम ये निकल जाए तो ये लाश है, डेड बॉडी है।
ऐसे ही पूरा विश्व डेड, मरा हुआ है। जब गर्भोदक से भगवान उसमें प्रवेश करते हैं तब विश्व, विश्वात्मा, समझे ना, विश्व का आत्मा। हम लोग क्या है? शरीरात्मा। हम लोग क्या है? देहात्मा। लेकिन भगवान क्या है? विश्वात्मा। अब चलो, एक तो अगर प्रभु उसमें प्रवेश ही नहीं करते तो स्पंदन, स्फुल्लिंग होता ही नहीं, चेतना आती ही नहीं, तो पूरे मतलब जैसे आपको समझाने के लिए कोई बबल्स फुगा होता है, या नहीं है तो उसमें हवा निकल जाके, ऐसे ही अगर भगवान निकल जाए इस ब्रह्मांड से तो सुर युद्ध ही जाए कुछ। तो पूरे ब्रह्मांड का आत्मा कौन है? भगवान। इसलिए भगवान को कहते हैं विश्वात्मा। इस पूरे ब्रह्मांड के प्राण, आत्मा, विश्वात्मा, जो सारी शक्ति, ज्ञान, रूप, बल, वैराग्य, षड-ऐश्वर्य भगवान शब्द का, उससे युक्त है। और वे भगवान भक्ता नाम अभयंकर, भक्तों को अभय देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए क्या किए? आविवेश। आविवेश मतलब प्रवेश किए। कैसे प्रवेश किए? अंशेन, अकेले नहीं। शब्द पर ध्यान दीजिए, आप लोग उच्चारण कर रहे थे। आविवेशांश, आविवेशांश, आविवेश, प्रविष्ट हुए, अंश भागेन, अपने सारे ऐश्वर्यों के साथ। कहाँ प्रवेश किए? मन आनक दुंदुभे, आनक दुंदुभि के मन में भगवान प्रवेश किए। कौन भगवान? षड-ऐश्वर्यशाली भगवान। कौन भगवान? विश्व के आत्मा भगवान। क्यों प्रवेश किए? भक्तों का भय दूर करने के लिए। कैसे प्रकट किए? अपने अंश के साथ। आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभि किसका नाम है? आप सब जानते हैं, वसुदेव का नाम। क्यों वसुदेव का नाम आनक दुंदुभि है? आनक कहते हैं नगाड़े को। नगाड़ा होता है ना गांव में, आप देखेंगे डिम डिम बजाया जाता है। वो टीपू सुल्तान मतलब ये हमारे महाराष्ट्र में बहुत बजता है। मतलब उसको आनक कहते हैं। नगाड़े जो आधा ड्रम होता है उसको बजाया जाता है, उसको आनक कहते हैं। और दुंदुभि, ये भी हमारी महाराष्ट्र के आइटम, जैसे बजती है ना पिपुड़ी उसको दुंदु, ऐसे गोलाकार होती है पूरी, तो उसको दुंदुभि कहते हैं। और इसको आनक। तो जब सूरसेन की पत्नी मारीशा से वसुदेव का जन्म हुआ तो देवताओं ने क्या बजाया? आनक। और दूसरा क्या बजाया? दुंदुभि। इसलिए इस लड़के का नाम देवताओं ने रखा आनक दुंदुभि। सूरसेन के सुपुत्र हुए आनक दुंदुभि। पैसा दिया गया था कि भाई 1 घंटा बजाएंगे तो 1000 देंगे, हम लोग पैसे ही लाते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं था। देवताओं को कोई पैसा नहीं दिया गया, वो आनंद से, खुशी से ये प्रस्तुत किए। सम्मान में सेवा, किसी श्रेष्ठ पुरुष के सम्मान में सेवा प्रकट किए, खुशी से, आनंद से। आनक बजाया, दुंदुभि बजाया। अच्छा, देवता क्यों आनंद में आए? इसके पीछे कारण था कि वो पृथ्वी देवी गई थी पृथ्वी का भार हरण करने ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी लेकर गए क्षीर सागर विष्णु जी के पास। और ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने समाधि में कहा था कि मैं यदु वंश में सूरसेन के यहाँ वसुदेव बन के जो आएंगे उनके पुत्र बन के आऊँगा, तब पृथ्वी का भार हरण करूँगा। ऐसा ब्रह्मा जी को बोला। तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बोला, इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण, पृथ्वी, सबको बोला कि मुझे भगवान ने कहा है, संदेश, मैसेज सेंड किया है, फॉरवर्ड करने को बोला है सब जगह, कि भगवान जन्म लेंगे, पृथ्वी का दुख हरण करेंगे, असुरों को मारेंगे, आप देवताओं को आनंद देंगे। कहाँ? बोले वसुदेव के पुत्र बनकर। अब ये देवताओं को स्मरण था। अभी ये घटना घटी तो सारे देवता प्रसन्न हो गए कि हाँ, वसुदेव आ गए, अब भगवान भी आएंगे।
और भगवान आएंगे तो हमारा दुख दूर करेंगे। इसलिए देवताओं ने खुशी से आनक बजाया, दुंदुभी बजाया, तो नाम पड़ा आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी के मन में भगवान विश्वात्मा प्रवेश किए। अब एक बात है, अंश भागेन आविवेश, एक अंश कहते एक पार्ट को, एक कोई वस्तु हो उनके एक भाग को, राइट, अंश। अब इसमें दो भाव है कि भगवान पूर्ण शक्तिमान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, तो अपने शक्ति ऐश्वर्यों के साथ, क्योंकि शक्ति भगवान का एक अंश, एक भाग हुआ। आप समझ में आ रहे हैं? भगवान का धन, भगवान का रूप, भगवान का बल, ये सब भगवान की क्या है? शक्ति है, ऐश्वर्य है। और भगवान अंश, वो भगवान का एक अंश है, उनकी एक शक्ति है, उनके साथ प्रकट हुए। अथवा दूसरा अर्थ अंश भागे न का, कि भगवान कृष्ण प्रकट हुए मन में, अभी प्रकट तो नहीं हुए, वसुदेव के मन में आए, और मन में आए वो भी चर्चा नहीं, अभी तो हम अंश की चर्चा कर रहे हैं। तो वे भगवान आए अपने सारे अंशों के साथ। अब ये जो भी है, वो क्या श्लोक है ब्रह्म संहिता का? रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार करो भुवनेषु किं कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आचार्य कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण आते हैं तो उसमें उनके सारे अंश, विभू, कला सब उसमें आते हैं, क्योंकि मेन भगवान आ रहे हैं तो राम, नरसिंह, वामन, वरा, विष्णु, जितने भी भगवान के अंश, विभिन्न जितने भी अंश है, स्वांश है, वे सब भगवान के अंदर साथ ही है। तो कृष्ण आते हैं तो उसके अंदर राम, नरसिंह, वरा, वामन सब आ गया। इसलिए हरे कृष्ण बोलने पर 24 अवतारों का नाम हो जाता है। बोलिए हरे कृष्णा, हो गया। विष्णु सहस्त्र नाम आ गया, 24 सब, क्योंकि सारे लेने वाले कौन है? संभव कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अथवा तो अंश अपने बलराम के साथ, एक बलराम भी एक अंश है, सारे अवतार भगवान के अंश है, सारी शक्तियां भगवान के अंश। अब भगवान पूर्ण आए तो अंश भागे न, अपने अंश स्वांश के साथ आए। ये अर्थ आप समझ लें। आनक दुंदुभी बता दिया, वसुदेव का है। अब सबसे बड़ी बात, रहस्य यहाँ पर है जो आचार्यों ने प्रकट किया कि सबके हृदय में मन में भगवान है, तो फिर आने की क्या जरूरत है? ऐसे तो सबके हृदय में भगवान है ना, तो वसुदेव के मन में भी तो थे, वसुदेव के मन में भी तो है, लेकिन वसुदेव के मन में भगवान पड़े रहे थे और अंश के साथ स्वयं भगवान आए। तो इसका क्या हम समझे अर्थ? इसका क्या अर्थ हम समझे? जैसे एक आपके लिए लोकल बताऊं कि आपके सबके अंदर भगवान है, परमात्मा रूप में है, देखा नहीं, सुना है, लेकिन फिर भी हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के रूप को देखते हैं, और भगवान हृदय में है। तो कोई पूछ सकता है नाम लेने की क्या जरूरत है? भगवान को देखने, क्योंकि है पर प्रकट नहीं, मूर्ति में प्रकट करना पड़ता है, नाम के रूप में, अक्षर ब्रह्म के रूप में प्रकट है, जो दिखता है, मन में है, दिखता नहीं। तो भगवान मन में सबके हैं, लेकिन साक्षी रूप में है, प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, और वे साक्षी भरते रहते और कुछ काम नहीं करते। लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, करते हैं, तब भगवान काम करते हैं। नहीं तो हमारा लेखा जोखा लिखते रहते, नो इंटरफियर, कुछ नहीं करते। तो आप चाहते कि अंदर लगे भगवान काम पे लगे, तो आप उनके नाम पे लगो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तब वे साक्षी नहीं रहते, वो परमात्मा नहीं रहते, वो प्रकट होने लगते हैं। जो नाम लेते वो रूप प्रकट होगा। जैसे ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते जप रहे थे तो भगवान हृदय में थे, वो प्रकट हो गए हृदय में।
भगवान जैसे बाहर हम देखते हैं ना मूर्ति, ऐसे ही ध्रुव मन में देख रहे थे और भगवान आ गए, तो जो मन में देख रहे थे वो बाहर भी ध्रुव जी ने देखा। ये प्रसंग है। तो अभी क्या क्या हमें चिंतन करना है कि चलो भाई, भगवान मन में परमात्मा रूप में दिव्य रूप में है, दिखते तो नहीं अनुभव, लेकिन वसुदेव ने एहसास किया कि मेरे अंदर कोई दिव्य स्फुल्लिंग, कोई शक्ति, कोई आया, तत्व आया। अब इस पर एक और रहस्य है कि सामान्यतया स्त्री और पुरुष के मिलन से प्राकृत शिशु जन्म लेते हैं। बिना स्त्री के, बिना पुरुष के बच्चा संभव नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई समागम नहीं हुआ वसुदेव देवकी का। जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये भगवान के जन्म की दिव्यता है कि उसे सांसारिक नियम प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ ये संभव ही नहीं। तो भगवान मन में प्रकट हुए, दिल में प्रकट हुए सबसे पहले। ये आपने तात्पर्य अभी हमने पढ़ा, उसमें सारे आचार्यों ने इस बात को बोल दिया कि वसुदेव के मन में दिव्य स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। और फिर क्या किया, जैसे ही वसुदेव के मन में प्रकट हुए, मान लीजिए किसी के मन में भगवान प्रकट है हृदय में, ऐसे तो है लेकिन प्रकट नहीं, प्रकट है, इसका क्या प्रमाण है? हनुमान जी तो फाड़ दिए छाती, हम तो फाड़ नहीं सकते। क्या प्रकट? तो देखो दूसरे श्लोक में 17वां, सबिभ्रत पौरुषम धामम भ्राजमानो यथा रवि। सबिभ्रत, जब भगवान को धारण किया वसुदेव ने, बिभ्रत माने धारण करना, पौरुषम परम पुरुष भगवान को शक्ति समेत भगवान के संबंधी वसुदेव ने धारण किया मन में। भ्राजमानो यथा रवि, सूर्य जैसे भ्राजमान माने चमकने लगे। वसुदेव के शरीर से क्या निकला? प्रकाश, ज्योति, तेज। कैसा तेज? यथा रवि, जैसे सूर्य चमकता है ऐसे वसुदेव का रोम रोम चमकने लगा। सूर्य जैसे वसुदेव, मतलब किसी के अंदर भगवान है प्रकट, तो उसमें क्या होगा? वो तेज बढ़ेगा, उसमें प्रकाश बढ़ता है, आनंद भी बढ़ता है। लेकिन सबसे पहला सिम्टम्स है बाह्य लक्षण प्रकाश। आनंद तो अंदर की वस्तु है तो प्रकाश लोग देख लेते हैं। तो सूर्य की तरह चमकने लगे। दुरासतो अति दुर्दर्शो भूतानां संबभूवः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उस तेज को दुरासदो, जैसे सूर्य का तेज कोई सहन नहीं कर सकता। हम करोड़ों किलोमीटर सूर्य दूर है फिर भी 2 मिनट देख नहीं पाते, ताप लगता है सूर्य के। तो वसुदेव के सामने कोई देख नहीं सकता, कोई टिक नहीं सकता, इतना प्रकाश निकल रहा था। क्यों? क्योंकि विश्वात्मा भगवान भक्ता नाम भयंकर। मान लीजिए वसुदेव देव की डर रहे थे कि 6 को मार चुका है, 7वां गायब है, 8वां आ रहा है, तो अभी वो काल कंस आएगा, तो डर लग रहा था देव की वसुदेव को। लेकिन भगवान प्रवेश करते ही डर निकल गया, आनंद अतिरेक होने लगा और प्रकाश बढ़ गया। वसुदेव के शरीर से दिव्य प्रकाश बढ़ गया। ततो जगन मंगल अच्युतांश समाहितम सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकात्मभूतम काष्ठा यथानंदकरम मनस्त। सुखदेव जी की भाषा बड़ी मधुर और बड़ी सार गर्भित है। आप साधक लोग संक्षेप में ये समझिए, मान लीजिए 2 अग्नि को घर्षण करे अरणि को तो आग निकलती है, ऐसा आप लोग मानते हैं, जानते हैं? अग्नि को रगड़ने से आग निकलती है। अच्छा, आग क्या अग्नि की बच्ची है, बच्चा है? आग एक अलग तत्व है, बिना अग्नि के भी आग है कहीं और। लेकिन अग्नि आग नहीं, क्या कहते हैं, लकड़ी रगड़ने से अग्नि प्रकट होता है। तो क्या लकड़ी रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाए तो कोई ये कहेगा कि अग्नि लकड़े का बच्चा है? कोई कहेगा? मूर्ख ही कहेगा। हाँ, अग्नि से प्रकट हुआ, लकड़ी से प्रकट हुआ, लेकिन अग्नि एक अपने आप में स्वतंत्र तत्व है। वो तो लकड़ी को जला भी देगा, है ना? अग्नि
लकड़ी की औकात नहीं अग्नि के सामने थे, लेकिन प्रकट वहीं से हुआ। आप लोग दिया सिलाई से करते हैं ना, दिया सलाई से वो प्रकट, तो उसमें वो ऊपर कुछ मिलाया हुआ है, वो लकड़ी ही है। अग्नि को प्रकट कराने का एक माध्यम है, तो एक माध्यम है, लेकिन अग्नि इस लकड़ी से बहुत ऊपर तत्व है ना। ऐसे ही वसुदेव देव की माध्यम है, कृष्ण उससे परे तत्व है। ये समझाने के लिए काष्ठा यथानंद कर ये उदाहरण दिया गया है। अब पॉइंट ये है कि वसुदेव ने अपने मन में, हृदय में प्रकट प्रतिष्ठित परम तत्व भगवान को संकल्प से देवकी के हृदय में डाला। कोई शारीरिक क्रिया नहीं, कोई कुछ भौतिक संसारी मनुष्य जैसा बर्ताव नहीं, एक संकल्प। और देखते देखते वसुदेव के शरीर से एक दिव्य तेज निकला, देवकी के हृदय में चला गया। ये है भगवान के जन्म की दिव्यता। और समास जैसे ही वो तेज आया तो देव की लगी चमकने। अब देव की का रोम रोम आनंद है, और देव की चंद्रमा की तरह चम 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 तेज चमक आ गई। मतलब भगवान जहां भी जाए वहां चमक आ जाती है। आप लोग भी चाहते हो ग्लो बढ़ाना क्या कहते ब्यूटी पार्लर, ग्लो हाउस है, ये ट्यूब यूज करो, ग्लो आएगा महामंत्र से, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। यहाँ सुखदेव जी कहते कि लगी चमकने देवकी के शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा था कि कंस की पूरी जेल जो अंधारपट था वो भी प्रकाशमान हो गया, चमकने लगा। तो इस तरह सुखदेव जी महाराज देवकी और वसुदेव का सुंदर वर्णन करते हैं। कुछ सैनिकों ने कहा कि अरे अंदर सूर्य उगा क्या, प्रकाश कैसे हो गया? तो देखा कि अंदर तो चमक कहां से निकल रहा है? देवकी के शरीर से। भागे लोग, महाराज कंस कुछ हुआ? क्या हुआ? बोले देवकी के अंदर प्रकाश निकला। कंस को टेंशन बढ़ा कि बाप रे कुछ हुआ। वो तो समझ रहा था कि मार दूंगा, लेकिन ये सैनिक लोग वर्णन की पूरी, क्योंकि प्रकाश कभी हुआ नहीं, कंस ने कभी किया नहीं, कभी देखा नहीं। तो ताम वीक्ष कंस प्रभयाजित विरोचयंती भिवनम शुचिस्मिता प्रसन्न चित्त आनंदमयी प्रकाशमान देवकी को देखने के लिए कंस दौड़ा, और सैनिकों को जेड सिक्योरिटी भी किया कि कुछ तो होने वाला है। तो आहेश में प्राण हरो हरि, उसको डाउट हुआ कि वो देवता बोले थे कि 8वां मेरा काल विष्णु शायद वही होगा, तभी तो इतनी चमक है। अब कंस डर में है, व्यवस्था में है, चिंता में है। अब भगवान आए हैं तो बैंड बजेगा इसका। तो कंस अपनी ओर से टेंशन चिंताग्रस्त हुआ। अब मैं क्या करूं, क्या व्यवस्था करूं? अभी बच्चा बाहर तो नहीं निकला, लेकिन बाहर की व्यवस्था में कंस जुटे हैं, और रात में उसको नींद ही नहीं आती। सिक्योरिटी ताले सब नए पासवर्ड क्या कहते हैं, लॉक सब लगा दिया, सबको सावधान किया, इनाम रखा, मैसेज पहला हमको मिलना चाहिए। महाराज कंस ऐसा ही होगा सब बोल रहे। फिर घर गया तो कंस की पत्नी का क्या नाम है? प्राप्ति, एक नाम है प्राप्ति। ये खिचड़ी कही रही थी, एक आज नत खाओ, तो कि थोड़ू दही तो पी लो भूंगड़ा से, एक आज नत भूख ज नहीं, कारण के बोलू याद आए। तो दूसरी पत्नी का क्या नाम है? अस्थि, प्राप्ति, सृष्टि, पता नहीं जो भी है। अस्थि, प्राप्ति एक तो है, दूसरा याद नहीं आ रहा। अस्थि है, चलो अस्थि चलो। तो अस्थि आई कि महाराज दूध पी लो, पतिदेव दूध पी लो। તમે કાંઈ બધું ખાવા પીવાનું ઉડી ગયું। ઓલી બે પત્નીઓ चिंता करे कि आज શું થયું, બધાને બીવરાવાવાળા અમારા એ બી કેમ ગયા? અને રાતે ખાધા વગર કંસ हुए तो રાતે સપનામાં એ દેખા, એને સપનું આવ્યું કે વાળ પકડીને કોઈ મસ્તક, એનું મસ્તક અલગ છે ને એ અલગ જાગે તો કે છે આ। તો ઓલા ઘરવાળા કે શું થયું તમને? કાંઈ નહીં હોઈ જતું। તો કંસ ને 24 ઊંઘે ઉડી ગઈ, રાત દી ચિંતન, અને એને બધા આવા અપશકુન એંધાણી થવા માંડી।
અને આ બાજુ દેવકી અને વસુદેવ આનંદમાં. જ્યાં કૃષ્ણ છે ત્યાં જ આનંદ છે ભાઈ. સુખદેવજી એક સુંદર વાત લખે છે કે કંસને ઊંઘ નથી, સપનાઓમાં કાળ દેખાય છે, અપશુકન થાય છે, ચિંતાથી ગ્રસ્ત છે, મહેલમાં હોનાના ઢોલિયા ઉપર હૂતો છે ને આ દશા છે, અને આ જેલમાં છે, સાંકળું બાંધી છે, અને આનંદ મંગલમ ઉત્સવમ છે. બોલો, આ કમાલ કૃષ્ણનો છે. જहाँ કૃષ્ણ તहाँ નહીં માયા. કૃષ્ણ સૂર્ય સમ, જે વાતું છે ને, જ્યાં કૃષ્ણ છે ને યત્ર યોગેશ્વર ગીતા તત્ર શ્રી વિજયો, આ બધું લાગુ પડે. તો ભગવાન અહીંયા હતા, તો જ્યાં ભગવાન છે ત્યાં બધા દેવતાઓ છે. તો સુખદેવજી એક શ્લોક લખે છે, આસીનમ, જેવી રીતે જ્યારે કંસનું આપણે કાઢી નાખીએ ચેપ્ટર થોડું, એક બે શ્લોક. બધા દેવતાઓ, શ્લોક સંખ્યા 25. બ્રહ્મા ભવસ્તરિત્ય, બ્રહ્માજી, ભવ એટલે શિવ, તત્ર એત્ય ત્યાં આવ્યા, એત્ય મતલબ આવ્યા, તત્ર માને ત્યાં. ક્યાં? જ્યાં દેવકીના ઉદરમાં કનૈયાજી હતા ત્યાં. મુનિભી નારદાદિભી, નારદ આદિ શબ્દેના પર્વત, દેવતાઓના જે ઋષિઓ એ બધા પણ આવ્યા. દેવે સાનુચરે, દેવે એટલે ઇન્દ્ર, સ અનુચરે ઇન્દ્રની અંડરમાં જેટલા પણ દેવતાઓ છે, વરુણ, વાયુ, સ્વર્ગના, એ બધા આવ્યા. સાકમ ગી વિષ્ણુ મેડયન, સુંદર ગીત સ્તુતિ ગાવા માટે, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે મથુરાની જેલમાં ટ્રાફિક જામ. બધા પોતપોતાના વાહન લઈને જ આવ્યા હોય ને, ગાડી લઈને. તો બધા દેવતાઓ, ઇન્દ્ર, સૂર્યદેવ હાથ ઘોડા લઈને, ઇન્દ્ર એનો રથ લઈને, ભગવાન શિવ નંદીશ્વર લઈ, બ્રહ્મા હંસ લઈને, જે દેવતા પાસે જે વાહન હતું. યમરાજ સૌથી મોટા પેડા. યમરાજ જે આવ્યા કે હાલો હું જાઉં, તો પાડાને ક્યાં મૂકવો એની જગ્યા નહોતી. આકાશમાં ટ્રાફિક જામ, કારણ કે મથુરાની જેલમાં બધાને નજદીક પાર્કિંગ કરવું એટલે તરત વરસાદ ન આવે ને ગરી જાય એમ ચંપલા. એમ પાર્કિંગમાં લોકો એવું કરે ફેસ્ટિવલમાં. તો ઉપર આકાશમાં તે આખું આકાશ આમ ખાલી છે, પણ જ્યાં મથુરાની એ જે જેલ છે ત્યાં ટ્રાફિક જામ છે. અને બધા દેવતાઓ આકાશથી ઊભા રહીને બેઠા, ઊભા થઈને સૂતેલા ભગવાન, ક્યાં ભગવાન તો પેટમાં છે, ઉદરમાં સૂતા છે, અને સ્તુતિ કરે છે. સત્યમ વ્રતમ સત્ય પરમમ ત્રિસત્યમ, સત્યસ્ય યોનિ નિહિતમ ચ સત્યે, સત્યસ્ય સત્યમૃત સત્ય નેત્રમ, સત્યાત્મકમ ત્વામ શરણમ પ્રપન્ના. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની 11 શ્લોકોમાં સ્તુતિ છે, અને ગર્ભ સ્તુતિ કહે છે. આજના દિવસે ગર્ભ સ્તુતિનો પાઠ કરવો જોઈએ. એવું કહે છે કે જે ગર્ભ સ્તુતિનો પાઠ કરે એને ફરીવાર માના ગર્ભમાં નથી જવું પડતું. ભગવાન એને ગર્ભમાંથી મુક્તિ આપે છે. આપણને બધાને ખબર નથી ગર્ભનું દુઃખ શું છે. આપણે અનુભવ્યું છે, પણ માયાના કારણે ભૂલી ગયા છે. એમાંનો એક દિવસ નહીં, 1 કલાક યાદ આવી જાય ને, માણા બીજું કાંઈ ન કરે, રામ 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 જ કરે. એટલું અંદર કષ્ટ છે. તમે આમ નામ વિચાર કરો ને, અત્યારે ઘડીક બેઠા છો તો કેટલું આમ પોળા હક જોઈ, ઓલામાં તૂટ્યું વળીને 9 મહિના જેને ઉકળી દીધા હોય, હાથે આમ ન થાય, પગે એનું શું થાય? એમનામ તમે વિચાર કરો કે તમને 2 કલાક ખુરશી આમ જ બે, જેમ ખુશીથી બેઠો ને એમ જ બે, તોય હક ન આવે. તો એ ઊંધા લટકાવાના એ થેલીમાં, શ્વાસ લેવાનું, જમવાનું કાંઈ જ નહીં. અને એ સ્થિતિમાં આપણે 9 મહિના, અને માના પેટમાં શું હોય? ના ગુલાબની ખુશ્બુ હોય, શું હોય? હાડ માંસ મલમૂત્ર હોય. ટોયલેટ ઉભરાણેલું જોયું છે? એનાથી પણ ખરાબ હોય, અને એમાં નાખ્યું હોય તો તમને મોઢું શું થાય? એમ જ 9 મહિના કાઢ્યા છે. રામ રામ કરો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 હરે. અને આ માણાની કોઈ સ્ત્રીની મામાં ગધેડી કૂતરી એમાં ગયા હોય ને, બધે ગર્ભ હોય. આપણે 84 લાખ યોનીમાં ગધા બનશું તો શેમાં જશું? કોના પેટમાં? એને બધે જઈને આવ્યા છે. હજી માળા ન કરી તો શું દશા છે? આ દશા ખતરનાક સ્થિતિ છે. જીવ મૂર્છિત થઈ જાય છે, સહન નથી કરી. ભગવાનને પોકારે છે. કપિલ ભગવાન માં દેવહૂતિને 3જા સ્કંદમાં
જીવની પ્રાર્થનાનું પણ વર્ણન કરે. તો ગર્ભ સ્તુતિ, આ દેવતાઓ બધા ભગવાન પેટમાં છે ને સ્તુતિ કરવા આવ્યા છે. ભગવાન માટે તો કોઈ ગર્ભ આનંદની વસ્તુ છે, એ તો દિવ્ય છે ને. બલરામજી પહેલાં જ દેવકીના ઉદરમાં આવી અને સન્નિધિ શક્તિથી બધી શુદ્ધતા દઈને ગયા. અને દેવકી સા દેવકી સર્વ જગન નિવાસે, તે શબ્દની અંદર લખ્યું છે કે આખા જગતનો આધાર, ભગવાનને આધાર આપે એ દેવકી પણ દિવ્ય છે. આ સાધારણ સ્ત્રીઓ જે તમારા મારા શરીર છે ને હાડમાસમાં, દેવકી માતાનું શરીર એવું નથી. દેવકી માતાનું શરીર આજે ઓલા સિરિયલવાળા દેખાડે ને, ધોળી સાડી પહેરીને દોષી દેવકી ધોળા વાળ થઈને બેઠા હોય, દેવકી એવા ગોતે આ લોકો. દેવકી યંગ છે, જુવાન છે. દેવકી માતા ક્યારેય ઘટા થતા નથી. તમે ભાગવત વાંચો તો દ્વારિકાધીશ કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ કરીને રિટર્ન આવ્યા, 100 વર્ષના હતા.